बचाओ 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 बचाओ। भागो मत। रुको। अरे बचाओ। भागो मत, रुको। सुनकर यकीन नहीं होगा, मैं एक किताब की दुनिया में आ गई हूँ, और वह भी एक ऐसी अथनाटकीय कहानी में जहां एक अमीर घर की असली और नकली बेटी है, और मैं वही असली बेटी हूँ जिसे आखिर में पूरा परिवार मार डालेगा। शर्मा परिवार ने मुझे घर लौटाया ही था कि पहले दिन ही सड़क हादसा हो गया, और मुझे बचाया था इस नकली बेटी नेहा ने। दीदिया सावधान। नेहा, 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 जल्दी जल्दी अस्पताल ले चलो। भले ही नेहा ने इस शरीर की असली मालकिन को बचाया, यह सड़क हादसा दरअसल शर्मा परिवार की ही साजिश थी। मकसद था उस पर नैतिक दबाव डालना। मैं तुझे मार डालूंगी, छोटी कमीनी। मैं प्रिया, बस करो तुम। नेहा तुम्हें बचाने में अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई है। तुम लौटी ही क्यों? बाहर ही मर क्यों नहीं गई? बस करो। प्रिया, तुम मेरी सगी बेटी हो। मैं सोच रहा था कुछ दिनों में तुम्हारी असली पहचान सबको बताऊंगा और कंपनी की 5% हिस्सेदारी तुम्हें दूंगा। लेकिन लेकिन नेहा ने तुम्हें बचाने में अब अपाहिज हो गई है। इसलिए मैंने तय किया है, जो हिस्सेदारी तुम्हें देनी थी वह उसे दे दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम ही शर्मा परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। प्रिया शर्मा, तुम ठीक रहना, नेहा का हर्जाना भरना, ये सब तुम पर उसका कर्ज है। हूं। लगता है मैं भी उसकी तरह आसान शिकार हूं। प्रिया, तुम पागल हो गई हो। प्रिया, इज्जत दी जा रही है, ले लो। अगर नेहा को कुछ हो गया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। नेहा, चोट तो नहीं लगी? मुझे पता है दीदी प्रिया मुझसे नाराज हैं। आखिर मैंने ही छीन लिए दीदी के हक। मुझे इस घर में रहने का हक नहीं। मैं अभी चली जाती हूँ। नेहा, यहाँ है तो वो पराई लड़की जाए हमारे दिल में। हम तो पहले ही अपना मान चुके हैं। हाँ नेहा, हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं, लेकिन हमने तुम्हें पहले ही अपनी इकलौती बेटी मान लिया है। कितना मार्मिक लगता है। मैं असली बेटी हूं, फिर भी बाहरी हूं। कहो तो, अगर दीदी को पता चले कि मैंने लूला लंगड़ा बनकर उसे ठगा, वह मुझसे नाराज होगी। उसकी हिम्मत। हमने हादसा रचा तुम्हारे भले के लिए। बस तुम उसे बचा लो, फिर हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुमने ये कब रिकॉर्ड किया? दे दो। एक गोद ली हुई बेटी के लिए तुमने अपनी ही सगी बेटी को फंसाया। सचमुच कोई भी जानवर इंसान बन सकता है। प्रिया, हमने ये सब तुम्हारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए किया। तुम्हारी जलन है नेहा से, नेहा से। बस बस, यहाँ नाटक मत करो, उबकाई आ रही है। प्रिया, मां से ऐसे बोलती है? अब जब सच जान गई हो तो बनी रहो गोद ली बेटी, नहीं तो मैं नरम नहीं रहूंगा। अर्जुन भैया, नेहा की इतनी सहायता, कहीं प्यार तो नहीं? कितना विकृत है। बकवास मत करो, नेहा मेरी बहन है। चहेती बहन भी बहन ही है। तुम चुप रहो। कितनी तीखी जुबान है। पक्षपाती माँ बाप, नकली मासूम बहन, विकृत बड़ा भाई, ऐसा घर मुझे नहीं चाहिए। हटो। बच्ची, रुको। मुंह तोड़ जवाब देने वाला बनोगी, महीने का 1 करोड़ 15 लाख रुपए। श्रीमती कपूर ने बहुत ज्यादा दिया, नहीं तो मैं आती ही नहीं रोहन का मुंह तोड़ जवाब देने वाला बनने। मैं विभव समूह की अध्यक्ष सविता वर्मा हूं। अगर तुम मेरे बेटे रोहन का मुंह तोड़ जवाब देने वाला बनो, मासिक वेतन 1 करोड़ 15 लाख रुपए, सालाना बोनस 11 करोड़ 75 लाख रुपए, और मिलेगा बड़ा फ्लैट, पूरा बीमा भत्ता पैकेज भी। 20 साल काम करो, कंपनी सीधे पेंशन देगी। वह मुंह तोड़ जवाब देने वाला बनना, पालनहार मालिक के साथ सोना पड़ता है। हम तो ये कानूनी कंपनी है, तुम्हें इसलिए चुना
क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। मेरा बेटा बोल नहीं पाता। मैं माँ हूं ना, बस चाहती हूं जब मेरे बेटे को कोई गाली दे तो तुम जवाब दो। ठीक है। रोहन का मुंह तो बीमारी है उसे। जब भी वह उत्तेजित होता है, हकलाने लगता है। इस कमी को छिपाने के लिए कोई गाली दे तो वह कभी जवाब नहीं देता। बस परिवार बर्बाद करता है। हाँ, मत जाओ, मार डालूंगी। भागो मत। बस चुपके से लोगों को बर्बाद करता है। इसीलिए तो रोहन कहानी का महाखलनायक है। सीलन भरा अंधेरा मिजाज, जुनूनी सनक, बेहद मालिकाना स्वभाव। घुटने टेको। रोहन बेटा, विवान तो तुम्हारा चचेरा भाई है, तुम्हें उसे बचाना होगा। मैं उसे नहीं बचा सकता। क्या हुआ है? बड़ी भाभी आप आ गई। बचाइए, आपको विवान को बचाना होगा। मेरा तो बस यही एक बेटा है। आखिर हुआ क्या है? बेहतर होगा चाचा जी खुद बताइयो। बड़ी भाभी, विवान ने नशे में गाड़ी चलाते हुए मेहता परिवार के दूसरे बेटे को मार डाला। उनका पक्ष जोर दे रहा है उसे जेल भिजवाने पर। तुम और रोहन कुछ तो करो, उसे जेल नहीं जाने देना। एक बार जेल गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या इतनी बड़ी बात? हम मदद कैसे करें? बड़ी माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूं आपकी और भैया की ताकत से मुझे दोष मुक्त कराना बस एक बात का काम है। मदद नहीं कर सकते। गलती की है तो सजा भुगतनी होगी। हमारा कपूर परिवार गैर कानूनी काम नहीं करता। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। रोहन कपूर, विवान तुम्हारा सगा चचेरा भाई है। तुम उसे ऐसे ही जेल जाने दे रहे हो। बस एक आदमी मार दिया, इतनी बड़ी बात थोड़ी ही है। तुम तो ठीक कर सकते हो। तुम इतने बेरहम क्यों हो? इन सालों अगर सविता वर्मा और रोहन कपूर न होते तो कपूर परिवार बर्बाद हो चुका होता। दूसरी शाखा को कहां मौका मिलता बाहर सहारे के दम पर धौंस जमाने का। अब उनकी गंदगी नहीं समेटोगे, बल्कि रोहन की गलती हो गई। बड़ी भाभी, विवान तो मेरे बड़े भैया का सगा भतीजा है। अगर मेरे बड़े भैया होते तो कभी नहीं विवान की मदद न करते। बस उस साल कपूर परिवार पर बड़ी आफत आई। कपूर परिवार के मुखिया यानी सविता वर्मा के पति राजीव कपूर और रोहन कपूर का अपहरण हुआ। आखिरकार राजीव कपूर लापता हो गए और रोहन कपूर को बचा लिया गया। कपूर परिवार का ये दूसरा बेटा अपने बड़े भाई का नाम लेकर सविता वर्मा जो इश्क में अंधी है उससे जरूर मदद मांगेगा। रोहन, क्या तुम अपने भाई की मदद कर सकते हो? अब नहीं। तुम कौन हो? तुम हमारे घर के मामले में तुम जैसे बाहरी की क्या दखल? बीच में टांग अड़ा रहे हो। दूसरे नंबर के साहब, नशे में गाड़ी चलाकर किसी को मार डाला और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी धौंस है तुम्हारी। क्या बात है, जुबान लड़खड़ा गई क्या? तुम कैसे बात कर रहे हो? पता है मैं कौन हूं? मुझसे इस तरह बोलने की हिम्मत? यह सवाल तो शायद तुम्हें अपने बाप से पूछना चाहिए। मुझे सच में नहीं पता, पर मुझे ये पता है अगर तुम्हारी बड़ी भाभी और तुम्हारे बड़े भतीजे ना होते तो तुम्हें यहाँ सहारे के दम पर धौंस जमाने का मौका भी ना मिलता। मैं तुम्हारा बेटा गलती करे और तुम अपने बड़े भतीजे से उसकी गंदगी समेटने को कहते हो? क्या तुम्हारे बेटे का कोई बाप या माँ नहीं है? या तुम रोहन कपूर को भी इस गड्ढे में घसीटना चाहते हो? ये एक्सीडेंट दरअसल कपूर परिवार की दूसरी शाखा ने मेहता परिवार के साथ मिलकर रोहन कपूर को फंसाने की साजिश है। अगर रोहन कपूर विवान को बचाने के लिए मान जाता है तो ये लोग उल्टा ये कहेंगे कि उसी ने यह हादसा किया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम आखिर हो कौन? कपूर परिवार के मामले तुम जैसे बाहरी की यहां बकिया उधेड़ने की हिम्मत, तुम्हें यहां बवाल मचाने की हिम्मत। बड़ी भाभी, ये आखिर है कौन? यह हमारे कपूर परिवार के मामले बाहरी लोगों को यहां बकिया उधेड़ने का हक है क्या? ये मैंने रोहन के लिए रखा है, जो उसी तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने वाला सहायक है। सहायक है? यह मैं तुम्हारा एक सहायक भी मेरे सिर चढ़ सकता है? बड़ी भाभी, हमारे कपूर परिवार में कायदा कानून है भी या नहीं? तुम लोग कायदे की बात करने लायक हो? मत समझो कि लोगों को पता नहीं। तुम लोग रोहन कपूर की पीठ पीछे कितने सारे बुरे काम कर चुके हो। बस करो, ये मामला यहीं खत्म होता है। विवान का मामला मैं कोई रास्ता निकालूंगा। ठीक है, जल्दी से शुक्रिया करो, अपने भैया का शुक्रिया करो। रुको,
चाचा जी, तुम लोग जा सकते हो। तुम्हारा मामला मैं नहीं सुलझा सकता। मैं या रोहन कपूर, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आंखें फाड़ फाड़ कर तुम मरते देख भी नहीं बचाओगे। मौसेरे भैया रोहन, बाहर निकालो इन्हें। तुम्हारी हिम्मत। रोहन कपूर, मैं तुम्हारा चाचा हूं। कोई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोहन कपूर, मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। बड़ी भाभी। मौसेरे भैया रोहन। अरे, मेरे लिए जांच करो, विवान कपूर के हाथ से की। तुम मेरे साथ आओ। जिसे विवान ने टक्कर मारी वह मेहता परिवार का दूसरा बेटा। सही है, लगता है उस हादसे से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। यह गोपनीय बात तुम्हें कैसे पता? अगर मैं कहूं मैंने गलती से सुन लिया था, तुम मानोगे? तुम्हें और क्या पता है? मुझे तो बहुत कुछ पता है। पता नहीं, अचानक रोहन को बता दूं किताब में छिपा हुआ 300 से ज्यादा अध्यायों का सच, वह सह पाएगा या नहीं? क्या हुआ? और कुछ है जो नहीं बताया जा सकता? छोड़ो, वैसे भी अब खलनायक के पक्ष में खड़ी हूं, उसे बता ही देती हूं। तो सुनो, लेकिन तैयार रहना। बोलो। दरअसल तुम्हारे पापा गायब नहीं हुए थे, बल्कि शल्यक्रिया करवाकर किसी और बन गए, यानी आज के मेहता परिवार के मुखिया विक्रम मेहता। और यही हैं वो जिन्होंने इस हादसे में तुम्हें फंसाने की साजिश रची। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने खन्ना परिवार की बड़ी बेटी नंदिता के साथ, नंदिता खन्ना के साथ संबंध बनाए, और उन दोनों का पहले ही एक नाजायज बेटा हो चुका था। बस उन्हें तुम्हारी माँ के ननिहाल पक्ष के दबाव का डर था, इसलिए उन्होंने एक अपहरण कांड की योजना बनाई ताकि नकली मौत से बच निकलें और संपत्ति भी हस्तांतरित कर सकें। भागो रोहन, मैं इन्हें रोकती हूं। तुम भागो जल्दी। पापा, भागो। पापा, तुमने जो कहा सब सच है? अगर यकीन ना हो तो विक्रम मेहता के पास जाओ और उसके साथ डीएनए जांच करा लो। मैं हमेशा सोचता था मेरे बाप की मौत मेरी वजह से हुई। मतलब चाचा जी और छोटी बुआ उसे पहचान चुके हैं। यह सड़क हादसा उनकी मिली भगत थी तुम्हें फंसाने की। क्यों? क्योंकि इन सालों में मेहता परिवार लगातार गिरावट में है। दक्षिण नगर का सबसे बड़ा रईस खानदान अब बस एक तीसरे दर्जे का परिवार रह गया है, और विक्रम मेहता वह तो मानने वाला नहीं, इसलिए वही पुराना खेल दोहराना चाहता है। वो फिर से कब्जा करना चाहता है कपूर समूह पर, लेकिन तुम उसकी सबसे बड़ी रुकावट हो। रोहन कपूर, तुम इंसान भी हो। विवान तो तुम्हारा भाई है। तुमने इतनी बेरहमी से उसे जेल जाते देखा। अगर पता होता तुम इतने बेरहम हो तो उस दिन मरना चाहिए था तुम्हें। रोहन कपूर, तुम। छोटी बुआ, तुम क्या करना चाहती हो? विवान ने जिसे मारा वह तो मेहता परिवार के दूसरे बेटे थे। मैंने सुना है मेहता परिवार हमारी मानव रहित उड़न यंत्र पेटेंट चाहता है। बस हमें अपनी वह पेटेंट तकनीक मेहता परिवार को दे देनी है तो वे समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। कपूर समूह का मानव रहित उड़न यंत्र दुनिया में सबसे बेहतर है। हर साल इससे अकल्पित मुनाफा होता है। कविता कपूर कपूर समूह की सबसे कमाई वाली चीज बाहर देने पर तुली है। रोहन, वैसे भी कपूर समूह के पास कमाई के इतने प्रोजेक्ट हैं, उन्हें एक दे दें, हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। बस विवान जेल न जाए, सब कुछ सही रहेगा। छोटी बुआ, जरूरी वक्त पर कमजोर पड़ गई।
छोड़ो, मैं ही आगे बोलती हूँ। कपूर साहब, बोलना बंद कीजिए, मुझे आगे आने दीजिए। तुम तो औकात से बड़ी हाँक मार रहे हो, इतना बड़ा दावा कर रहे हो। कोई नुकसान नहीं है ना? अच्छा, कोई नुकसान नहीं है तो तुम ही जाओ विक्रम मेहता के पास। तुम ही जाकर कहो मेहता से विवान को माफ कर दे। आखिर उसके 2 बेटे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा ना? मैं अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं कि विवान जेल जाए तो अपने बेटे को भेजो ना उसकी मदद करने। तुम्हें नैतिक दबावबाजी की कला आती है। तुम मेहता परिवार को क्यों नहीं ब्लैकमेल करते? हमें परेशान कर रही हो। मेरे ख्याल से तुम जैसे लोग बाहर जाकर तिपहियां चलाते या मिट्टी में पका चिकन बेचते हैं। मुझे तो लगता है तुम देहाती कुत्ते की डकार ले रहे हो। बहुत कंद खा ली क्या? तुम रोहन कपूर, तुम यूं ही देखते रहोगे कि यह तुम्हारी बुआ का अपमान करे? तुम्हें अब भी याद है मैं तुम्हारी बुआ हूं? तुम्हारा मतलब क्या है? बोलो। विवान ने किसी को टक्कर मार दी, लेकिन मैंने सुना है मेहता परिवार के दूसरे बेटे की दुर्घटना से पहले ही मौत हो गई थी। बुआ जी, आपको मुझे सफाई देनी होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने किससे सुना? सीसीटीवी फुटेज तो दिखाता है विवान ने नशे में गाड़ी चलाई थी। मेरे पास है मेहता के बेटे की मृत्यु रिपोर्ट। देखना चाहोगी? बुआ, आपको यह जानना चाहिए, आप कपूर परिवार की हैं। अगर मुझे पता चला आप बाहर वालों से मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रही हैं, तो मेरा सलीका आप जानती ही हैं। रोहन, मुझे पता नहीं आखिर यह सब क्या है। मैं भी चाहती हूं इस मामले का बुआ से कोई लेना देना ना हो। अच्छा, आपने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? वह जरूर विक्रम मेहता के पास जाएगी। फिर वे सब मिलकर फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, तो फिर क्या होगा? अभी डरने वाले तो वे लोग हैं। बड़े भैया, बुरी खबर है, हमारी योजना उस रोहन कपूर ने भांप लिया है। तो क्या उसे मेरी असली पहचान का पता चल गया? यह साफ नहीं है। मेहता साहब, कपूर समूह ने हम पर जबरन वसूली का मुकदमा कर दिया है। लगता है रोहन को अभी तक मेरी असली पहचान का पता नहीं है। बिल्कुल सही, 20 साल हो गए। हम बाप बेटे का मिलना तो बनता है। कपूर साहब, मेहता परिवार के मुखिया विक्रम मेहता मिलना चाहते हैं। वह मुझसे मिलने की हिम्मत भी करता है? गुस्सा ना करो, बस इस बेकार बाप से हम मिलेंगे ही नहीं। मैं मिलूंगा उसे। दूसरी मंजिल की मुलाकात के कक्ष में ले जाओ, मैं आता हूं। जी। युवा कपूर साहब, मेरा ख्याल है हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। हम मास्टर विवान को जानबूझकर फंसाने की कोई साजिश नहीं रच रहे। हमारे बीच गलतफहमी है। हम मास्टर विवान को जानबूझकर नहीं फंसा रहे, ये तो बस एक गलतफहमी है। रोहन की पुरानी समस्या फिर शुरू हो गई। मेहता परिवार का मुखिया, आप अभी हमारे कपूर साहब से बात करने लायक नहीं। कोई बात हो पहले मुझसे कहिए। मेरा मेहता परिवार चाहे कितना भी पतित हो, अभी तक इतना नहीं गिरा कि एक छोटा सा सहायक यहां संदेशा ले दे करे। युवा कपूर साहब, उस वक्त हम भी अपने बेटे को श्मशान ले जा रहे थे। नशे में गाड़ी चलाने वाले मास्टर विवान से टकरा गए। सच में जानबूझकर जबरन वसूली नहीं थी। मेहता परिवार का मुखिया, मैंने कह दिया आप अभी हमारे कपूर साहब से बात करने लायक नहीं। कोई बात हो पहले मुझसे कहिए। युवा कपूर साहब, कृपया रियायत कर दीजिए, केस वापस लीजिए। मेरे बेटे को जल्दी मिट्टी में सुकून पाने दीजिए। इसके लिए हम कुछ मुआवजा देने को तैयार हैं। तुम कहो गलतफहमी तो गलतफहमी है। कुछ लोग देखने में इंसान जैसे लगते हैं, असल में बहुत पहले से ही निहायत एहसान फरामोश हो चुके हैं। लगता है युवा कपूर साहब अभी बहुत कच्चे हैं। अधीनस्थों पर पकड़ बहुत कमजोर है। आज मैं ही तुम्हारी तरफ से इसे सही सबक सिखाता हूं। अगर तुमने इसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो तुम कपूर समूह छोड़ा नहीं जा सकेगा। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? तुम जानते नहीं मैं हूं।
मैं तुमसे ऐसे क्यों नहीं बोल सकती? क्या हुआ? तुम मेरे बाप तो हो नहीं कि मैं तुम्हारी चापलूसी करूं? और भी मेरे सगे बाप तो बहुत पहले मर चुके हैं। तुम आखिर हो कौन? तुम रोहन की जुबान अचानक इतनी फुर्तीली, लगता है बापू से मिलने का असर काफी गहरा है। लगता है रोहन, तुम्हें अब तक मेरी असली पहचान का पता नहीं। युवा कपूर साहब, मैं विक्रम मेहता, तुमसे उम्र में बड़ा हूं। चाहे मेरा मेहता परिवार तुम्हारे कपूर समूह जैसा ना हो तो भी मुझसे बात करते, तमीज से करो। तुम्हें खुद पता है तुम दक्षिण नगर का बस तीसरे दर्जे का परिवार हो। दूसरों से कमजोर हो तो झुकना सीखो। नहीं आता तो मैं सिखा दूं। जी, युवा कपूर साहब, सही सलाह दी। मेरी बेअदबी थी, तो फिर उस बच्चे का मामला हम शांति से निपटा लें। मेहता साहब, हवा देखकर पाल बदलने की कला देखकर हैरानी होती है। इसलिए मैंने तय किया है, आप मुकदमा वापस ले रहे हैं? मैंने मेहता परिवार पर पूरा प्रहार करने का फैसला किया है। जो भी मेहता परिवार के साथ काम करे, अगर तुरंत रिश्ता ना तोड़े, पूरे कारोबार में बहिष्कार, इन्हें बाहर निकालो। मेहता साहब, चलिए। अरे, तुम्हारी हकलाहट अचानक कहाँ गई? तुम्हारी हकलाहट अचानक कहाँ गई? मैंने देखा वो बूढ़ा बदमाश तुम पर हाथ उठाने लगा तो अपने आप निकल गया। बढ़िया, बापू का दम तो है, बस तुम्हारी बात ज्यादा तीखी नहीं थी। दिल और भी ज्यादा चुभे, ऐसा नहीं है? विक्रम मेहता जैसे कचरे के ढेर में भी सबसे नीचे के आदमी से तुम्हें बेहद बेरहमी से उसके पुरखों तक घसीटना चाहिए। माफ करना, माफ करना, मैं भूल गई, उसके पुरखे तुम्हारे भी पुरखे हैं। कोई कोई बात नहीं। सही बात है। चलो मैं तुम्हें गाली देने सिखाती हूँ। अच्छा, चलो। ठन ठन ठन, प्रिया की तीखी जुबान की छोटी कक्षा शुरू हो रही है। सबसे पहले, गाली देना भी एक कला है। सबसे जरूरी है शांत रहना, उसकी बात में नहीं उलझना, उसके सोच के तरीके से नहीं सोचना। इस विद्यार्थी, ध्यान से सुनो। तो गाली देने के खास तरीके क्या हैं? बिल्कुल सही, गाली देना भी एक फॉर्मूले से काम लेता है। कर्ता जोड़ो रिश्तेदार, जोड़ो शरीर के अंग। मिसाल के तौर पर, तेरे चेहरे की मोटी चमड़ी तेरे परदादा के निकृष्टपन से भी ज्यादा बदसूरत और भद्दी है। तेरे दूसरे बड़े नाना के पक चुके नाखून किनारे की सूजन से भी ज्यादा घिन दिलाने वाली है। इस तरह बात करना, क्या यह थोड़ा बहुत अश्लील नहीं है? तुम समझते नहीं हो? गंदी बात मुंह से निकाल दो तो मुंह साफ रहता है, गंदी बात दिल में रख लो तो दिल गंदा हो जाता है। समझे? इसलिए गाली देते वक्त हमें मां को केंद्र बनाना है, रिश्तेदारों को दायरा बनाना है, बाप को सहारा बनाना है, पुरखों को निशाना बनाना है, कब्रिस्तान तक पहुंचा देना है। आओ अभ्यास करते हैं। मैं बोल नहीं पा रहा। तुम्हारा वो बेकार बाप, क्या वो चला नहीं गया था? फिर तुतलाने लगा क्यों? बोलने में क्या दिक्कत है? आओ मेरे साथ दोहराओ। तेरा तेरा चेहरा, चेहरा, तेरे परदादा, से निकृष्टपन। निकृष्ट। मैं बोल नहीं पा रहा। नहीं, ये बोलने में शर्म कैसी? अपनी बदसूरती देखो। गाली भी देनी है, बाहर जाओगे तो लोग हंसते हंसते मर जाएंगे। खूब अभ्यास करो। हाँ, जुबान घुमाने वाले वाक्य बोलने का अभ्यास कर सकते हो। युवा कपूर साहब,
ये छोटा नालायक, मैं तो उसका सगा बाप हूँ, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक है, इससे साबित होता है रोहन ने तुम्हें पहचाना नहीं। जल्दी से कोई उपाय सोचो, बेटे को मिट्टी में सुकून दिलाओ। तुमने कहा था ना, बेटे को कपूर परिवार की पुश्तैनी कब्रगाह में दफन करवाना है। अभी के हालात में तुम बेटे को कपूर परिवार की कब्रगाह में दफन करवाना चाहती हो, ये इतना आसान नहीं। मुझे नहीं पड़ता, हमारा बेटा भी तुम्हारे कपूर परिवार का खून है, कब्रगाह में क्यों नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक बात, मेरे पापा के नकली मरने की बात और मेरे उनसे मिलने की बात अभी माँ को मत बताना। ठीक। क्या है जो मुझसे छुपा रहे हो? माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने देखा आप लोग लौट आए, स्वागत करने आ गए। और सुनो, तुम लोगों को मुझसे क्या छुपाना है? मैं कुछ नहीं श्रीमती जी, बस युवा कपूर साहब ने मुझसे प्यार जताया पर मैंने मना कर दिया। श्रीमती जी, आप नहीं जानती, मेरे पास तो बहुत पेशेवर मर्यादा है। मैं कभी नहीं काम के दौरान दफ्तर का प्रेम करूंगी। क्या सच में रोहन ने उनसे प्यार जताया? हाँ। वैसे दफ्तर का प्रेम बिल्कुल नामुमकिन नहीं। नहीं, ठीक नहीं। सुनो, तुम जानती नहीं उनसे कितने घबरा कर बोला। श्रीमती जी, जिन्हें आपने मालिक बाबू को ढूंढने भेजा था, लौट आए। क्या हाल है? राजीव जी का कोई सुराग मिला? राजीव कपूर, मैंने पूरे 15 साल तलाशा। 15 साल मैंने कभी हार नहीं मानी। राजीव कपूर, तुम आखिर मर कहाँ गए? माँ, बंद करो ये तलाश, वह मर चुके हैं। नहीं, वह नहीं मरे। जिंदा मिले तो देखूं, मुर्दा मिले तो लाश देखूं। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इश्क में अंधों का कोई इलाज नहीं। तुम ही माँ को समझाओ ना। मैं कैसे समझाऊं? ये तो तुम्हारा घरेलू मामला है। मुझे क्या? अगर नहीं समझा पाई तो तुझे पीछे की पहाड़ी पर भेड़ियों को खिला दूंगा। अचानक गुस्सा क्यों हो गए? ठीक है, 57,50,000 रुपए तो ठीक है, जल्दी से माँ को समझाओ। मैं तो बस 50,000 चाहती थी। युवा कपूर साहब सचमुच दौलत के पुजारी हैं। श्रीमती जी, मुझे लगता है मालिक बाबू शायद उस रखेल के साथ भाग गए हैं। प्रिया, श्रीमती जी, मेरा ये मतलब नहीं था। बस सोचिए ना, आप उन्हें पूरे 15 साल से ढूंढ रही हैं। अगर वह जिंदा होते तो वह क्यों नहीं आपके पास लौट आए? तो सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं। पहली, या तो वह मर चुके हैं, दूसरी, या फिर वह आपसे प्यार नहीं करते। नहीं, राजीव ऐसे नहीं हैं। वह मुझसे प्यार करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलते। श्रीमती जी, मैंने हाल ही में एक सीधा प्रसारण कक्ष देखा, बहुत अच्छा लगा। आप भी देखिए ना। नमस्ते वकील सिंह, मेरी महीने की कमाई 2,30,000 रुपए है। पत्नी पूरे समय बच्चों की देखभाल करती है। मैं हर महीने उसे 20,700 रुपए देता हूँ। मैंने बाहर एक छात्रा को रखा है, वह गर्भवती हो गई है। अब मेरी पत्नी को पता चल गया है, वह तलाक चाहती है। मैं कैसे दोनों बच्चों को उसे दे दूं और अपनी संपत्ति भी न बांटूं? अब ऐसे मर्द भी होते हैं? हाँ, इंसान का चेहरा देखा जाता है, दिल नहीं देखा जा सकता। अच्छा हुआ, रोहन के बापू ऐसे नहीं हैं। हाँ। श्रीमती जी, सुप्रभात। श्रीमती जी, क्या हुआ? आंखों के नीचे काले घेरे इतने गहरे क्यों हैं? तुमने ठीक कहा था, कभी कभी मर्द के दिल पर दांव नहीं लगाना चाहिए। राजीव कपूर 15 साल से लापता है। अगर जिंदा होता, इतने साल मुझसे मिलने नहीं आया, तो मतलब उसके दिल में मेरी जगह नहीं रही। अगर मर गया होता तो मैंने उसके लिए 15 साल का वैधव्य निभाया,
यही काफी है। अचानक कैसे समझ आ गया? श्रीमती जी, कहीं आप रात भर कानूनी ज्ञान का सीधा प्रसारण तो नहीं देख रही थी? जल्दी कपड़े बदलो, मेरे साथ चलो। कहाँ? राजीव कपूर से आखिरी विदा लेने। क्या क्या सविता वर्मा को पता चल गया कि राजीव कपूर की मौत झूठी थी? मैंने पहले राजीव कपूर के लिए एक बेनाम खाली कब्र बनवाई थी। इस बार आकर उससे आखिरी विदा लेना चाहती हूँ। मैंने 15 साल कपूर परिवार संभाला, अब अपने लिए भी जीना चाहिए। हमारे कपूर परिवार की कब्रगाह में बाहरी लोग कैसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? बड़ी भाभी, आप यहाँ कैसे? पति जी, ये क्या है? तुम दोनों मुझे सही वजह बताओ। बाहरी लोग कैसे हमारी कब्रगाह में दफन है? भाभी, ये विवान के नशे में गाड़ी चलाने का शिकार है पीड़ित का परिवार। भले ही गलती से हुआ, पर आखिर मौत तो हुई ना। हाँ, मृतक का मान बढ़ा, इसलिए हमने इसलिए तुमने हमारी कब्रगाह उन्हें दे दी। बड़ी भाभी, बात ऐसी है, ये कब्रगाह क्या मेरी नहीं है? मैंने ही श्री मेहता को देने का वादा किया था। आप इसमें न पड़े। छे, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल मकसद तो विक्रम मेहता के नाजायज बेटे को मरने के बाद पुश्तैनी कब्र में जगह दिलाना है। भाभी, कैसे भी देखें, विवान का नशे में गाड़ी चलाना गलत तो है ही। श्री मेहता ने हमसे पूरा हिसाब नहीं मांगा। हमें आभारी होना चाहिए, है ना? हाँ भाभी, हमने खुद फैसला लिया क्योंकि डर था आप मानेंगे नहीं। और हाँ, आप जाकर रोहन से कह दीजिए वो मुकदमा वापस ले ले। हम अब आगे कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कपूर परिवार में कब से तुम दोनों का राज चलने लगा? दोनों महोदय, दुख सहने की शक्ति दें। ये कपूर परिवार की पुश्तैनी कब्रगाह है, मैं इजाजत नहीं देती, चाहे इसमें किसी की भी अस्थिराप क्यों ना हो। कृपया इसे तुरंत हटा लें। तुम इजाजत नहीं देती? तुम्हें इजाजत न देने का हक किसने दिया? मेरा बेटा भी तो। नंदिता। श्रीमती कपूर, बच्चे के नशे में गाड़ी चलाने और हादसे की बात मैंने श्री कपूर हुजियानपिंग से समझौता कर लिया है। हाँ, यह कब्रगाह बच्चे के लिए एक तरह का मुआवजा भी है। मेरी विनती है, कृपया रियायत कर दीजिए। बच्चे को जल्दी मिट्टी में सुकून पाने दीजिए। सविता। राजीव, श्री कपूर, मैंने सुना है आपके पति सालों से गायब हैं। मैं समझती हूँ मर्द बिना की तन्हाई, लेकिन इतनी बेकार तो नहीं हर मर्द को लपकने लगी। मैं यहीं खड़ी हूँ। जाइए। श्रीमती कपूर, जाकर इस सर्जरी वाली को थप्पड़ जड़ दीजिए। चलिए। आप? माफ कीजिए, गलतफहमी हो गई। मैं उसे ही मारने जा रही थी। तुमने मेरे पति पर हाथ उठाया? ठीक हो? तुम्हारा मेहता परिवार इतना बेशर्म, वसूली नहीं चली तो गलतफहमी। अब तो इतनी बेशर्मी से हमारी कब्रगाह हड़पने आए। तुम्हारा मेहता परिवार दक्षिण नगर का रईस खानदान नहीं था? क्या हुआ, अब एक कब्र की जगह भी खरीदने की हैसियत नहीं? तू सविता वर्मा, आज मैं तुझे मार डालूंगी। बड़ी भाभी, इतनी कड़वी बात क्यों? श्रीमती मेहता तो अपना बेटा खो चुकी है, उन पर और क्यों तलवार चलाती है? दूसरों के बेटे पर इतनी तरस तो जाकर उनका बेटा बन जाओ। तुम हमारे कपूर परिवार के मामले में तुम एक घटिया सहायक, क्यों टांग अड़ा रहे हो? तुम मुंह से गंदगी उगलते हो, मैं बोल भी नहीं सकती। तुम बड़ी भाभी, आप कुछ बोलेंगी नहीं? प्रिया ने गलत कहा। एक बाहरी लड़की भी मेरा साथ दे रही है और तुम कपूर परिवार के होकर बाहर वालों के साथ मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। तुम लोगों ने मुझे बहुत निराश किया है। श्रीमती कपूर, श्री कपूर ने मुआवजा इसलिए दिया
क्योंकि मुझे तुम्हारे पति का पता है। तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारा पति लापता रहे। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे पति का पता बताऊंगी। तुम अपने बेटे को केस वापस लेने कहो और मेरे बेटे को यहाँ दफनाने दो। किताब में लिखा था, नंदिता खन्ना राजीव कपूर की झूठी खबरों से सविता वर्मा को बेवकूफ बनाती रही। आखिर सच जानकर सविता वर्मा बीमार पड़ गई। ये कमबख्त इश्क में अंधा दिमाग, कहीं फिर धोखा ना खा जाए। माफ कीजिए, मुझे नहीं जानना। बस एक घटिया आदमी था, इतने साल लापता रहा, शायद मर भी चुका होगा। नामुमकिन। इतने साल तुमने इतना पैसा खर्च किया सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारे पति का पता लगे। तुम कैसे उदासीन रह सकती हो? वो सब बस दिखावा था बाहर वालों के लिए। लगता है कल रात का कानूनी ज्ञान का सीधा प्रसारण सविता वर्मा ने व्यर्थ नहीं देखा। नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। कब्रिस्तान परिसर में लोग भेजो। हमारी कपूर परिवार की कब्र पर कब्जा हुआ है। आओ, इन्हें हटा दो। हिम्मत है, मेरे बेटे को छूकर देखो तो। देखते हैं। सविता, दुस्साहस। श्रीमती का तुम सीधे नाम ले सकती हो। श्री मेहता, स्त्री पुरुष की मर्यादा अलग है, ऊंच नीच का क्रम भी। अगली बार फिर गलत संबोधन किया तो मेहता परिवार को दक्षिण नगर से नाम ही मिटा दूंगी। श्रीमती कपूर, माफ कीजिए, मैं मेहता बहुत उतावला हो गया। बड़ी भाभी, आप गुस्से की बात ना कहें। मुझे पता है आप बड़े भाई अर्जुन को आज तक नहीं भूल पाई। अब इतनी मुश्किल से उनका कोई सुराग मिला है। आप श्रीमती मेहता की बात मान ही लीजिए। दूसरे का माल लुटाने में तुम्हें इतना मजा आता है तो खुद को क्यों नहीं विक्रम मेहता को सौंप देते? तुम क्या बकवास कर रही हो? ओहो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? या फिर तुम्हारा और विक्रम मेहता का पहले से ही कोई छिपा हुआ काला राज है? इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? बस बेटा मर गया ना, कोई बात नहीं, दूसरा पैदा कर लो। या फिर श्रीमती मेहता पैदा ही नहीं कर सकती? तू झूठ बोलती है, तू ही बांझ है। बड़ी भाभी, आप तो रोकेंगी ना? ये तो हमारे सिर पर चढ़कर पाखाना करने लगी है। दूसरे नंबर के साहब, मैं तो बहुत सभ्य इंसान हूं। चाहे आप खाना भी चाहें, मैं कभी जहां तहां शौच नहीं करूंगी। तुम दूसरे नंबर के साहब, पहले मुझे कैसे नहीं दिखा आप इतने उदार हैं? आपको तो पता ही है, आपके बेटे के नशे में गाड़ी चलाने का मामला एक साजिश था। फिर भी पैसे और प्रोजेक्ट देने को तैयार थे। अब तो अपनी कब्र भी छोड़ने को तैयार हैं। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी सारी हिस्सेदारी मेरे नाम करवा दो, तो तुम भी मना नहीं करोगे? ओह शुक्रिया दूसरे नंबर के साहब। श्रीमती कपूर, दूसरे नंबर के साहब कह रहे हैं वो कपूर परिवार में अपनी सारी हिस्सेदारी मुझे दे देंगे। अरे बड़ी भाभी, इसकी बकवास मत सुनना, मैंने कुछ कहा नहीं है। श्रीमती, खोदो। तुम्हारी हिम्मत। श्रीमती कपूर, बातचीत से हल निकालें। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, कोई शर्त रखो, बात करें। हाथ मत उठाओ। हाथ उठाना। नहीं, मेरा बेटा। बेटा नहीं, बेटा। विक्रम मेहता, तुम आदमी भी हो या नहीं? इस तरह बस देखते रहोगे कि तुम्हारा बेटा मरने के बाद भी चैन न पाए? मैं सचमुच ईश्वर का न्याय है, पर मुझे याद है कि कहानी में विक्रम मेहता और हुओ जियांगपिंग ने अपने नाजायज बेटे को चुपके से कपूर परिवार की पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया था। इस बार पकड़े गए, क्या पता अगली बार फिर चुपके से दफना दें। श्रीमती, आप कहिए, क्या उन्हें फिर से चुपके से दफनाना चाहिए? उन्हें पागल हैं क्या? अपने बेटे को दूसरों की पुश्तैनी कब्रगाह में क्यों दफनाना चाहते हैं?
क्या शैतानी सोच है? श्रीमती, हम क्यों ना ये कब्रिस्तान का प्लॉट उन्हें बेच दें? हम भी साथ ही थोड़ा फायदा उठा लें। ये तो हमारे कपूर परिवार की कब्रगाह है। किसी बाहरी को यहाँ दफनाना कैसा? अरे श्रीमती जी, हालांकि आप उम्रदराज हो गई हैं, लेकिन अब भी निखार बाकी है। और सुनिए, अगर भविष्य में आपने दूसरी शादी की तो यहाँ तो दफनाई नहीं जाएंगी। मेरी राय में वो कपूर घराने के दूसरे साहब और मेहता साहब का रिश्ता कुछ संदिग्ध सा है। शायद उनके बीच कोई गुप्त सौदेबाजी चल रही हो। हमें इस मौके का फायदा उठाकर उनकी कपूर समूह की सारी हिस्सेदारी वापस ले लेनी चाहिए। ठीक है, तुम उनसे कह दो। जी बिल्कुल। दोनों महाशय, दुख सहन कीजिए। घटिया औरत, तुम मजाक उड़ाने आई हो, है ना? ऐसा कहना ठीक नहीं। मैंने अभी श्रीमती कपूर को समझाया है। उन्होंने मान लिया है कि आपके मेहता परिवार के बेटे को कपूर परिवार की पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया जा सकता है। क्या सच कह रही हो? लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? आपके पास एक आलीशान ब्रांड है। हमारी श्रीमती जी को उसमें दिलचस्पी है। नंदिता खन्ना के नाम वाला वह आलीशान ब्रांड 2 साल बाद एक सितारे ने लोकप्रिय कर दिया और वह रातों रात देश का सबसे चर्चित आलीशान ब्रांड बन गया। इतनी धन बरसाने वाली चीज इस घटिया जोड़ी के हाथों में नहीं छोड़ी जा सकती। ठीक है, बस आप तुरंत हस्तांतरण समझौता तैयार कर दें। हमारी श्रीमती मेहता तुरंत बेटे को मिट्टी में सुकून दिलवा देंगी। वकील सिंह, मेरे लिए एक ब्रांड हस्तांतरण समझौता पत्र तैयार करें। फौरन लेकर आई। तुम क्या कर रहे हो? कपूर घराने के दूसरे साहब, छोटी बुआ, तुम्हारा राज मुझे पता है। वह तुम्हारे सगे बड़े भाई हैं, श्रीमती मेहता के पति राजीव कपूर, सही ना? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। ढोंग बंद करो। जब उन्होंने कपूर परिवार की संपत्ति हड़पी और नंदिता खन्ना के साथ बेवफाई की, तुम लोग तभी रिश्ता मान लिया था। तुम्हें यह कैसे पता? ये तुम मत सोचो। लेकिन अगर रोहन कपूर को तुम्हारी और मेहता साहब की साजिश का पता चल गया, उनके तरीके तुम तो जानते ही हो। बोलो, तुम चुप कैसे रहोगी? मैं चाहती हूं कपूर समूह में तुम्हारी मूल हिस्सेदारी। मुमकिन नहीं। हम तो उसी हिस्सेदारी के लाभांश पर निर्भर हैं। मेरा पूरा परिवार इसी पर टिका है। क्या मुझे भूखा रखोगे? दूसरे साहब, इतनी जल्दी मना मत करो। दरअसल मैं मेहता साहब द्वारा रोहन कपूर के पास भेजी गई गुप्त घुसपैठिया हूं। यह सब सिर्फ अस्थायी उपाय है, रोहन कपूर का भरोसा जीतने के लिए। जब मेहता साहब कपूर समूह पर पूरी तरह काबिज हो जाएंगे, तब तुम्हें हिस्सेदारी चाहिए, तो क्या वह तुम्हें नहीं देंगे? सही कह रही हो, सही कह रही हो। मैं अभी अनुबंध तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। हम तुम पर भरोसा कैसे करें? हाँ, झूठ बोला तो मेरी जान जाए। वैसे भी बर्बाद होगा तो शर्मा परिवार वालों का, मुझसे क्या लेना देना। ये क्या हो रहा है? जुकाम तो नहीं है? नहीं, मैं सिंकाकी से जिनसेन का सूप बनवा देती हूँ। ठीक है, हम अभी व्यवस्था करते हैं हिस्सेदारी तुम्हें ट्रांसफर करने की। अच्छा, एक बात, मेरी असली पहचान आप दोनों को गोपनीय रखना है। कपूर परिवार में भी ऐसा दिखावा करना होगा जैसे मुझसे नहीं बनती, ताकि रोहन कपूर को शक ना हो। यह नंदिता खन्ना का ब्रांड हस्तांतरण समझौता पत्र है और यह कपूर परिवार के दूसरे साहब और छोटी बुआ की हिस्सेदारी ट्रांसफर करार है। उन्होंने ऐसे ही मान लिया? तुमने कैसे किया ये सब? श्रीमती कपूर, यह आप ना सोचें, जल्दी से दस्तखत कर दो, कहीं पछतावा ना कर बैठें।
अब क्या मेरे बेटे का अंतिम संस्कार हो सकता है? श्रीमती कपूर, फॉरेन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लाओ इस आलीशान ब्रांड के लिए। क्यों? मैंने सुना है यह आलीशान ब्रांड हमेशा से फीका ही रहा है। क्या इसकी आगे निवेश करने की कोई कीमत है? श्रीमती कपूर, मुझ पर भरोसा रखें। यह ब्रांड आगे चलकर आपको बड़ा तोहफा देगा। ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक करो। श्रीमती कपूर, चलिए हम लौटते हैं। अच्छा प्रिया, अपने पहचान पत्र मैनेजर को दे देना। वादा किया था ना पूरा बीमा भत्ता पैकेज दिलवाने का। लेकिन मेरे सारे पहचान पत्र लगता है शर्मा परिवार में ही रह गए हैं, तो मैं जाकर ले आती हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ। शुक्रिया श्रीमती कपूर। वह तो कपूर परिवार की गाड़ी लगती है। वह यहां क्यों आया है? धन्यवाद सचिव सिंह। अरे ये प्रिया शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? दीदी प्रिया, मैं जानती हूँ माँ पापा और बड़े भैया मेरी ही रक्षा करते हैं। तुम्हें गुस्सा आया? मैं माफी मांगती हूँ। हाँ, मैं ही बहुत लालची थी। उनका प्यार सिर्फ अपने लिए चाहती थी। तुम नाराज हो तो मुझ पर हो। तुम फिर से माँ पापा को गुस्सा न दिलाओ। नेहा, तुम बस बहुत भोली हो। बिल्कुल। ये है भी क्या चीज? तुम्हारी माफी के काबिल भी नहीं। ठीक है, बस रो मत। तुम लोगों के दिमाग में क्या सड़ांध भरी है क्या? तुम्हारी बातें सुनकर घिन आती है। मेरी टांग की नसें खिंच रही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा कहने की? हाँ, हमने नेहा के लिए तुम्हें फंसाया था, लेकिन तुम खुद को भी देखो, असभ्य और बेअदब। अपने ही सगे माता पिता से लड़ती हो। तुम नेहा के आगे क्या हो? हाँ, तुम सही कह रहे हो। किसी को पसंद करना जबरदस्ती नहीं होता। जैसे कुत्ते को गंदगी खाने का शौक। अपनी ही सगी बेटी की परवाह न कर एक बाहरी को लाडला बनाए रखना, ये काम क्या कोई इंसान कर सकता है? ओह, मैं भूल गई, तुम लोग भी इंसान ही हो। तू नहीं। ये नालायक बेटी, मैं मार कल सुर्खियों बन जाएगा। सारे रईस खानदान देखेंगे अपनी ही असली बेटी से कैसा सलूक करते हो। दीदी प्रिया, आप पापा को और नाराज मत कीजिए। मैं जानती हूं आप मुझसे नफरत करती हैं। मैं चली जाती हूं। माँ, 22 साल तक आपकी बेटी बनकर मैं बहुत खुशकिस्मत रही। शुक्रिया इतने सालों की मोहब्बत का। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। नेहा, तू ही मेरी बेटी है। तुझे कोई नहीं निकाल सकता। इस कार्ड में 57,50,000 रुपए हैं। पैसे लेकर निकल जा। निकल। तुमने देख लिया, इस घर में तुम रहोगी तो किसी को सुख नहीं। अब यहां से निकलो, तब भी मानेंगे तुम्हें। शर्मा परिवार की बेटी प्रिया। बस 57,50,000 इतने में निकल जाऊं तो हो ना शर्मा परिवार की पहली वारिस। 1,15,00,000 रुपए न मिले तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं और 57,50,000 भेज देती हूँ। पहले वाले पैसे अलग। अच्छा, मैं भेज देती हूँ। आपके खाते में 1,15,00,000 रुपए आ गए। अब जा सकती हो ना? जाना है
जाऊं कहाँ? आप लोगों ने मकान तो दिया नहीं, क्या सड़क पर सोऊं? नहीं, मैंने तुम्हें 1.5 करोड़ दिया। मैंने भी तुम्हें एक चीज दी है, क्या? एक सबक। तुम शर्मा परिवार की पहली वारिस हो। इतनी आसानी से कोई 1.5 करोड़ ले गया तुमसे? मुझे शर्मा परिवार का भविष्य बहुत चिंतित हूं। तुम ऐसा करके बस हमारी नफरत बढ़ाओगी। अगर हमारी माफी चाहती हो तो ये पैसे लेकर फौरन यहां से चली जाओ। प्रिया, हमारा नेहा की तरफ झुकाव पर तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। रईस घराने के कायदे खड़े होते हैं। तुम बाहर आजाद घूमती रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि शर्मा परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हाँ, अपनी सूरत देखो और नेहा को देखो। तुम नेहा से कैसे तुलना करोगी? उससे मुकाबला करने की हिम्मत? अपनी औकात भी देख लो। हाँ, मेरी औकात नहीं, तुम्हारी औकात बिल्कुल है। अच्छा, तुम इतने लायक हो तो सुअर फार्म में सुअरों से जाकर मेल क्यों नहीं कराते? दिमाग बड़ी चीज है, मगर तुम सबके पास नहीं। नेहा ने बचपन से मेरी पहचान चुराई है। आज जो वह रईस घराने की बेटी बनी है, वह मेरी जगह लेकर बनी है। जो हालत आज मेरी है, वही उसकी असली मंजिल है। तुम सब बेवकूफ बिना दिमाग के उसे लाडली समझते हो। वक्त मिले तो लीली की मदद वाला मध्यस्थता कार्यक्रम देखा करो। अपनी खून की भी फिक्र नहीं, घटिया नस्ल की परवाह क्यों? नहीं होगा। बाद में वो तुम्हें मारेगी और तुम मेरे दरवाजे भीख मांगने आओगे तो मैं कुत्ते छोड़ दूंगा, तुम सबको काट डालूंगा। प्रिया, तुम चुप रहो। चुप रहूं? 50 लाख पैसे दो तो चुप रहूंगी। नहीं, पैसे के पीछे पागल हो। तुम गंदगी में गिरी थी, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। झूठ। तेरे आसपास ही कई ढेर हैं। हाँ, तू भी एक ढेर है। तुम्हारा घर तो गंदगी का गड्ढा है। तुम ऐसी कैसे हो गई? ये बात तो कहने में लंबी है। शुरू में जब मैं अंडाणु थी, तब मैं तेरे शरीर में थी। बस रुको, आखिर चाहती क्या हो? पहचान पत्र और बैंक कार्ड लेने आई हूं। क्या? पता नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा। तुम वापस आई थी, कुछ ले गई थी। पता कैसे नहीं होगा? एक बैकपैक था। जब तुम मुझे लेने आए थे, मैंने गाड़ी में रख दिया था। मुझे पता है, ड्राइवर सिंह चाचा ने मुझे फोन किया था। मैंने कबाड़ समझा, फेंकने को कह दिया। फेंक दिया? दीदी, उस समय चाचा ने फोटो भेजी थी। मैंने देखा बैग फटा हुआ है, इसीलिए मैंने। मुझे परवाह नहीं कैसे करोगे? कल सुबह से पहले वो बैग मुझे लौटा दो, नहीं तो मेरी वजह से तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। बस एक बैग ही तो है, खो गया तो खो गया। एक और बोलकर दिखाओ। मेरी बात यकीन नहीं, तेरे दांत तोड़ दूंगा। कुतरे हुए मुर्गे जैसा दिखता है। ठीक है, बस करो। बस एक बैग ही तो है, मैं किसी को ढूंढने भेज देती हूँ। रुको, अब क्या? मैं घर जा रही हूं। आज रात मैं कहां रहूंगी? अरे अरे, मुझे अनदेखा कर रहे हो। अच्छा, तो आज रात चैन से सोना। रात के अंधेरे में क्या चिल्ला रही हो? दीदी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कैसा तुम्हारा कमरा? ये तो साफ मेरा कमरा है। पर यह कमरा मैं 20 साल से रह रही हूं, आदत पड़ गई है। दूसरों की चीज छीनकर 20 साल तक वापस नहीं करनी चाहिए क्या? दीदी सही कहती हैं, ये कमरा वाकई पहले दीदी का ही था। मैंने हड़प लिया था। मैं अभी चली जाती हूँ। देखना बंद करो ना। सैकड़ों साल के लोमड़ी हो, ये नाटक क्यों कर रही हो? इतने सारे आलीशान सामान और महंगे ब्रांडेड बैग। लगता है नेहा सचमुच शर्मा परिवार की आंखों का तारा है।
प्रिया, 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 क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? नेहा को परेशान नहीं करोगी। लेकिन मैंने तुम्हारी चेतावनी नहीं मानी। तुम भूल गए हो? तुम्हारी हैसियत अब बस शर्मा परिवार की गोद ली हुई बेटी है। नेहा ही शर्मा परिवार की रईस घर की बेटियां नेहा है। तो फिर क्या नाराज हो तो आकर मारो ना। प्रिया शर्मा, अगर पैसा चाहिए तो शांति से रहो। नेहा का कमरा मत छीनो, नहीं तो मैं गारंटी देता हूं तुम शर्मा परिवार से एक पैसा भी नहीं ले जा पाओगी। तो पैसे से धमकाना चाहते हो? बड़े भैया अर्जुन, तुम भूल गए कि मैं कैसे बड़ी हुई हूं। मेरे हाथ पैर हैं, मैं खुद कमा सकती हूं, अपना पेट भर सकती हूं। अगर बिल्कुल ना चले तो मैं शर्मा परिवार की बेटी का नाम लेकर भीख मांग सकती हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें शर्म आती है। तुम अपनी गोद ली हुई बहन पर बुरी नजर रखते हो। घोर बेकार। उसे कैसे पता? झूठ है। इतनी जल्दी सफाई दे रहे हो? लगता है मेरी बात सही थी। मैं सोच रही थी तुम नेहा की इतनी हिमायत क्यों करते हो। पता चला वह तुम्हारी मेरी जान है। चुप रहो, अगर फिर बकवास की तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। उसकी छोटी सी दुनिया का राज खुलते ही वह भाग गया। लेकिन लगता है बूढ़ा शर्मा और उसकी माँ अभी तक इस बात से अनजान हैं। तो चलो मैं ही इस नाजुक पर्दे को फाड़ देती हूँ। माँ, बेहोश मत होना, मैं हूं। तुम पागल हो क्या? रात के अंधेरे में क्या उधम मचा रहे हो? मैं तो बस पूछने आई थी, फ्रेंच फ्राइज खाओगे क्या? इतना उत्तेजित क्यों हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं आज तुमसे पंगा लूंगी। पापा पहले मत मारिए, कोई गप्प है। अच्छा, आज तुम मुझे कुछ ना कुछ तो बताओगे, वरना कोई भी आ जाए तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बड़े भैया अर्जुन को नेहा शर्मा से एक तरफा प्रेम है। ये नहीं हो नामुमकिन है। सकता। सच है, मैंने खुद देखा। बड़े भैया नेहा का अंतर्वस्त्र चुराकर अपने कमरे में ले गए। अगर यकीन ना हो तो खोज लो ना। क्या? चलो। अर्जुन, दरवाजा खोलो। अर्जुन शर्मा, खोलो। माँ पापा, आप लोग कैसे आ गए? हटो। तुम अंदर मत आना, डर है तुम अपने भैया को झूठा फंसा दोगी। तुम भी बाहर जाओ। कितनी सतर्कता है। ये सब क्या माजरा है? तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी। घर की बदनसीबी। देख लिया ना, मेरी बात सच निकली। अब तो ये नहीं कहोगे कि मैंने उन्हें फंसाया। अरे बस बस हो गया, आज बहुत रात हो गई, कल सुबह बात करेंगे। चलो चलो निकलो। और तुम? शुभ रात्रि। आप लोग आखिर क्या बात कर रहे हैं? इस मामले को यहीं छोड़ो। अरे माँ पापा, सुप्रभात। नेहा, आखिर तुम तो हो नहीं हमारी असली बेटी। और इस घर में मर्द भी हैं। तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीद दूंगी। तुम बाहर चली जाओ। माँ, आप क्या कह रही हैं? माँ, क्या मैंने कुछ गलत किया है इसलिए आप मुझे निकाल रही हैं? माँ, नेहा को क्यों निकाल रहे हो? क्या प्रिया उस पागल औरत ने तुमसे कुछ कहा? प्रिया से मतलब नहीं, उसने कुछ कहा भी हो। अगर तुम लोग नेहा को निकालोगे तो मुझे भी निकाल दो। माँ से ऐसे बोलते हैं, ये मेरा भी फैसला है। पापा, बस और मत कहो, यही तय है। सुबह सुबह कितना रौनक है। प्रिया, क्या तुमने माँ पापा से कुछ कहा है? नहीं तो वे क्यों नेहा को निकाल रहे हैं? मैंने क्या कहा? और फिर अब जब मैं वापस आ गई हूं तो नेहा को भी अपने असली माँ पापा के पास लौट जाना चाहिए। यह तो अच्छी बात है।
बकवास। नेहा की असली माँ तो बहुत पहले बीमारी से मर गई। उसका असली बाप एक जुआरी निकम्मा है। अब उसे वहां भेजोगे? क्या यह उसे बर्बादी के गड्ढे में धकेल रहे? ओहो, तुम्हें पता भी है वह बर्बादी का गड्ढा है? मैं उसी गड्ढे में 20 साल से रही। आप भैया दीदी से झगड़ा मत कीजिए, आखिरकार आप ही एक परिवार हो। मैं चली। भैया, माँ, पापा, आपका ख्याल रखना। माँ पापा, इस औरत ने आपसे कुछ भी कहा हो, नेहा नहीं जा सकती। देखो तुमने घर का क्या हाल कर दिया। उसे छुआ तो देख लेना। उसे छुआ तो देख लेना। कपूर साहब, कपूर साहब, आप कैसे? शर्मा परिवार की हिम्मत देखो, मेरी प्रिया पर भी हाथ उठाने की। गलतफहमी है कपूर साहब, बस एक गलतफहमी है। प्रिया मेरी असली बेटी है। मैं उसे प्यार किए थकता नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। आप कैसे आ गए? तुम्हें लेने माँ ने बताया तुम यहां हो। सब कुछ ठीक हो गया? मेरा बैग कहाँ है? सारे कागजात हैं। तो चलो। बाएं। अरे, प्रिया ने सचमुच रोहन कपूर जैसे बड़े सहारे को पकड़ लिया। सुनो, तुमने मुझे बुलाया, आखिर चाहते क्या हो? कब्रिस्तान वाली बात मुझे पता चल गई। मैंने आदमी भेजकर उस प्यारी सी लाश की राख निकलवा ली है और नाली में बहा दी है। और तुमने जिस आलीशान ब्रांड कंपनी की तुम्हारे कहे अनुसार कमाल की चमक दिखाई, तुमने बढ़िया काम किया। शुक्रिया कपूर साहब। तो क्या मुझे कोई छोटा इनाम मिलेगा? आलीशान ब्रांड कंपनी की हिस्सेदारी तुम्हें 1% दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, दस्तखत करो, लागू हो जाएगा। बस 1%? पता है इस 1% से हर साल का लाभांश कितना मिलता है? तुम्हें कम लग रहा है? कम लगे तो मत लो। अरे अरे, थोड़ा भी मिले तो फायदा ही है। मैं तो कपूर साहब जैसा नहीं हूं जो रोज सोना कमाते हैं। हाँ, तुम वापस जाकर मेरे चाचा जी और छोटी बुआ को संभालना। क्या हुआ? क्या सड़क हादसे को लेकर वे अब भी उपद्रव कर रहे हैं? क्या सड़क हादसे को लेकर वे अब भी उपद्रव कर रहे हैं? मैंने विवान को विदेश भेज दिया है, अपने हाल पर छोड़ दिया। मेरे चाचा जी स्वाभाविक रूप से नाराज हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कहानी के महाखलनायक तो तुम ही हो। तुमने क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं कहा। अरे बड़ी भाभी, ये विवान भी तो आपका भतीजा है ना। भले मैंने उसे अच्छी तरह ना सिखाया हो, मैं आगे ठीक से सिखा दूंगा, लेकिन रोहन को उसे ऐसे विदेश नहीं भेजना चाहिए था। हाँ बड़ी भाभी, विदेश भेजना तो ठीक है, बट हमें ये भी नहीं बताया कि वह कहाँ है। अगर विवान को विदेश में कुछ हो गया तो? अरे बड़ी भाभी, आप रोहन से अच्छी तरह बात करो, विवान को वापस बुलवाओ। मैं वादा करता हूँ आगे से मैं उसे काबू में रखूंगा। खांसी। रोहन, वे कहते हैं तुमने विवान को विदेश भेज दिया। ये आखिर क्या बात है? माँ, इस मामले में आप दखल न दें। गलती की है, सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन मालकिन, दूसरे साहबजादे ने कपूर साहब को मारने की कोशिश की। कपूर साहब ने बस उसे एक छोटी सी सीख दी है। फिक्र न करें, कुछ नहीं होगा। सीख देनी थी तो यहीं दे देते, फिर विदेश क्यों भेजा? बड़ी भाभी सही कहती हैं,
मैंने सुना है रोहन ने विवान के कार्ड सब रोक दिए हैं। ये तो उसे मारने जैसा है। रोहन, विवान भी, वह भी किसी के जाल में फंस गया था। तुम्हारा दिल नहीं बसीजता? चाचा जी तो बुजुर्ग का जवान को विदा करना। सुनो तुम, रोहन, छोटी बुआ ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। विवान को छोड़ दो, ठीक है ना? रोहन कपूर, आखिर तुम अपने भाई को वापस बुलाओगे या नहीं? क्या तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? आज अगर वह वापस नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। बस अगर दम है तो अभी गर्दन काट लो। तुम एक मर्द होकर औरतों जैसा रोना धोना मचाने लगे। तुम्हें लगता है आत्महत्या की धमकी से हम डर जाएंगे? अगर दम है तो अभी मरो। बस तुम मरते ही मैं तुरंत तुम्हारी बीवी को बता दूंगी, उसे दूसरी शादी करने के लिए कहूंगी और फिर छीन लूंगी तुम्हारी सारी संपत्ति। और तुम? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? क्या किया? क्या तुम तो एक छोटी कमीनी हो। तुम तो ब्याह कर बाहर गई हो, फिर भी तुम बेवजह मायके आकर झगड़ा करती हो। तुम्हें बस यही सोचता है कि कपूर साहब दूसरे साहबजादे को छोड़ दें। तुम्हें यह क्यों नहीं सोचता कि दूसरे साहबजादे को इंसान बनना चाहिए? तुम क्या मैं क्या? दोहरा मापदंड तो तुमने खूब निभाया, साफ साफ। मेरे ख्याल से तुम्हें कोई काम नहीं है। अगर सच में कुछ नहीं करना तो अपने पति के लिए एक छोटी कमीनी ढूंढ लो ना। फिर उस छोटी कमीनी की सौतेली दिशा में सेवा करो तो काम मिल जाएगा ना। मुझे याद है किताब में कविता कपूर का पति शायद सच में बेवफा था। तुम एक सहायक होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हारी बहुत हिम्मत। अरे बड़ी माँ, मैं तो बस उनका यह बर्ताव देख नहीं सकी जो आप बेआसरा माँ बेटा पर जुल्म कर रहे थे, इसलिए रुक न सकी और कुछ सच्ची बातें कह दी। सोचा ना था कि वह मुझे मारने दौड़ेगी। ये मामला मेरे बस की बात नहीं। मुझे भरोसा है रोहन जो भी करे समझदारी से काम लेगा। अरे बड़ी भाभी, इन्हें बाहर छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो मुझे तुम्हें फेंकवाना पड़े। अच्छा मैं देखती हूँ कि वे जाते हैं। रुको, बात करें। मेरे और तुम्हारे बीच बात जैसी कुछ नहीं। तुमसे बात करने को कुछ नहीं। तुमने उसे नहीं बताया मेरी असली पहचान। बहुत बड़े भैया ने रोहन कपूर के पास गुप्त घुसपैठिया बिठाया है। फिर उसने अभी गुस्सा मत करो, वह हमसे इस तरह पेश आ रही है ताकि वह रोहन का विश्वास जीत सके। चूंकि वह बड़े भैया अर्जुन की है, तुम कोशिश करो इसे रोहन के खाने पीने में। यह क्या है? इसकी फिक्र मत करो, बस वैसा ही करो। यह भी बड़े भैया अर्जुन का ही हुक्म है। अरे बाप रे, दरिंदा भी औलाद नहीं मारता। विक्रम मेहता ने तो हद कर दी। उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। लेकिन क्या तुम लोगों ने एक बात नोटिस की? कौन सी बात? यह है कि मेहता साहब शायद तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बकवास मत करो, वह तो मेरा सगा बड़ा भाई है। वह हमारा इस्तेमाल कैसे करेगा? तुम आखिर किसके आदमी हो? तुमने कितने भेद हैं तुम्हारे? मैं तो भलाई के लिए समझा रही थी और तुम लोग मुझ पर यकीन ही नहीं करते। मैं तुमसे पूछती हूँ, जब वह कपूर परिवार की संपत्ति हड़प रहा था, अपने बेटे का अपहरण कर रहा था, भारी फिरौती मांग रहा था, उस वक्त क्या उसने तुमसे संपर्क किया था? तुम तो उसके सगे भाई सगी बहन हो। उसने एक पैसा भी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा। बड़ी माँ के मायके ने डूबती बाजी न पलटी होती तो तुम दोनों शायद अभी भी कहीं भीख मांग रहे होते। हाँ, लगता है सही कह रही है। मेहता साहब गायब थे पूरे 15 साल, अचानक लौट आए हैं। क्या तुम्हें कभी शक नहीं आया? बकवास मत करो, बड़े भैया ने कहा याददाश्त गई है। ओह हाँ, तभी तो कहती हूँ तुम मूर्ख हो। दूसरे तुम्हें बेच दें और तुम उनके पैसे गिनते रहो। उसका बेटा तो महज रोहन से कुछ महीने छोटा है। साफ है बहुत पहले से धोखा था। ऐसी झूठी बातें तुम ही मानोगे। तुम्हें भी नहीं यकीन है ना? हाँ। तुम्हारा बेटा रोहन ने विदेश नहीं भेज दिया था? मेहता साहब से कहो तुम्हारे बेटे को चुपके से वापस ले आई। इतना आसान काम वह नहीं कर पाएंगे। वह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी उनसे पूछती हूँ। अगर इतनी छोटी बात भी न माने तो समझ लो उनकी नजर में हमारी कोई कीमत नहीं। वापस जाते ही रोहन कपूर को, विवान कपूर को ऐसी जगह फेंकने को कहना जहां कोई ढूंढ न पाए। तब विक्रम मेहता राजीव कपूर को जवाब नहीं दे पाएगा। भाईचारा टूटेगा।
ही। और हाँ श्रीमती जी, आपके पति ने धोखा दिया है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो बस घटिया फूहड़ हो। हमारे बीच फूट डालने आई हो। जल्दी क्या है, अपने आप को ही गाली दे रही हो। आपके पति का साथी है आपकी आया की बेटी। आपने उसका कॉलेज का खर्च उठाया था, उसे एक बेईमान ने धोखा दिया। जिस बच्चे को जन्म दिया वो आपके पति का है। ये नहीं हो सकता, मेरे पति मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अगर यकीन नहीं है तो वापस जाकर डीएनए जांच करवा लो। काम पूरा। तुम्हारी ये फूट डालने की कला तो बिल्कुल पक्की हो गई है। कपूर साहब, आप यहाँ? अगर मैं नहीं आता तो ये शानदार नाटक देखने से रह जाता। मैं भी तो आपकी मदद कर रही थी। फिर मेरे चाचा और बुआ के बीच फूट क्यों डाल रही थी? क्या तुम्हें पता नहीं वे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं? कपूर साहब, दरअसल ये मामला उतना पेचीदा नहीं जितना आप सोचते हैं। मैं बस विक्रम मेहता को थोड़ी सी परेशानी देना चाहती थी। अगर दूसरे चाचा जी को अपने पक्ष में कर लें और छोटी बुआ को भी तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी कर पाए तो उनमें फूट डलवा दें, यह भी ठीक है। कपूर साहब, इस तरह घूरने का क्या मतलब है? मुझे में ये जर का पैकेट आप क्या करने वाले हैं? इसका मेरा अलग इस्तेमाल है। वह आलीशान ब्रांड अचानक चल पड़ा है। सविता वर्मा वो औरत कितना कमा रही होगी, वो सब मेरा होना था। बस करो, अब क्या बोल रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। मुझे परवाह नहीं, मुझे सविता वर्मा मरवानी है। कपूर परिवार की हर चीज मैं ले लूंगा। चिंता मत करो, मैंने कविता कपूर को कह दिया है रोहन के खाने में जहर मिलाने के लिए। बस रोहन नाजुक हालत में पहुंच जाए तो मैं कानूनी तौर पर कपूर समूह संभाल सकूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। बड़े भैया, बड़ी मुसीबत है। तुम यहां क्यों आए हो? अगर रोहन को पता चल गया तो क्या होगा? बड़े भैया, विवान को रोहन कपूर ने फेंक दिया है विदेश में। मेरी मदद करो भैया, विवान को वापस ले आओ। इतना घबरा क्यों रहे हो? विदेश में वह मर नहीं सकता, लेकिन अभी तो हमारे लिए कपूर समूह पर कब्जा करने का सबसे अहम वक्त है। छोटी सी भूल बड़ी योजना बिगाड़ देती है। मेरा तो बस यही एक बेटा है। मैं बस इतना रोना धोना बंद करो, मैं किसी को ढूंढने भेज दूंगा। बस बड़े भैया, आप मेरी मदद जरूर करिएगा उसे वापस लाने में। बड़ी मुसीबत का वक्त है। अब मेहता समूह का नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। आसान है, मैं सविता वर्मा से कुछ उधार ले आता हूँ। तुम कुछ गड़बड़ मत करना। अगर उसे पता चल गया कि हमने उसे धोखा दिया है तो वह हमें चीर फाड़ देगी। फिक्र मत करो, मुझे पता है। मालकिन, श्रीमती मेहता मिलने आई है। श्रीमती मेहता, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। कहीं फिर वही कब्रिस्तान वाला मामला तो नहीं? मालकिन, तो मैं उन्हें वापस भेज देती हूँ। छोड़ो, अंदर आने दो। श्रीमती कपूर, माफ कीजिएगा, मेरा उपनाम वर्मा है, पति का उपनाम नहीं लेती। आप मुझे श्रीमती वर्मा या सविता वर्मा कह सकती हैं। श्रीमती मेहता, आज यहाँ के सिलसिले में क्या काम है? श्रीमती वर्मा, क्या मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगी? यह तो कपूर परिवार का अतिथि सत्कार नहीं है। श्रीमती वर्मा, मेरे पास आपके पति की खबर है, शायद आप सुनना चाहें। मैंने पहले कहा था। श्रीमती वर्मा, इनकार करने की जल्दी न करें। यह सिर्फ आपके पति का पता नहीं, बल्कि उनके गायब होने और आपके बेटे के अपहरण का राज भी। छिपा राज? बताइए, इसके पीछे आखिर क्या छिपा है? आखिर क्या छिपा है? श्रीमती वर्मा, आपने पहले कहा था ना, पति की खबरों में दिलचस्पी नहीं। अब इतनी उतावली क्यों? क्या शर्त है, कहिए। श्रीमती वर्मा, आप समझदार हैं, एक इशारे में सब समझ गई। मुझे वह आपको दिया हुआ आलीशान ब्रांड वापस चाहिए। ठीक है। श्रीमती वर्मा, जल्दी न करें, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मुझे आपका
कपूर समूह का ड्रोन, पेटेंट तकनीक और एआई का मूल सोर्स कोड भी चाहिए। क्या? मुमकिन नहीं। आलीशान ब्रांड ले लीजिए, लेकिन कपूर समूह की चीज उसकी कल्पना भी मत करो। श्रीमती वर्मा, इतना कठोर मत बनिए। मेरा यकीन है ये खबर करोड़ों की है। अब आपकी ईमानदारी पर है। अगर मैं ना मानूं तो फिर सौदा नहीं तो दोस्ती तो रहे। चूंकि श्रीमती वर्मा, उस अपहरण कांड के पीछे के सच में आपकी दिलचस्पी नहीं, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। रुकिए। श्रीमती कपूर, यही है वह अपहरण कांड का पूरा छिपा हुआ सच। ये सब आपके पति राजीव कपूर की साजिश थी, आपको छोड़ने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। वह मुझसे प्यार करता था। श्रीमती कपूर, हकीकत स्वीकार करें। आपके पति ने आपको भुला दिया है। उन्होंने तो आपके बेटे रोहन से भी प्यार नहीं किया। पता है, दरअसल शुरू में उनकी योजना थी आपके बेटे को मरवा देने की, लेकिन आपके बेटे की किस्मत अच्छी थी, वह भाग निकला। नहीं, बस बंद करो। श्रीमती कपूर, आपके पति बस एक कुलीचा इंसान है। बताइए, राजीव कपूर अब कहाँ है? श्रीमती कपूर, शांत रहें। पहले हमारा करार पूरा हो। तुरंत तैयार करें आलीशान ब्रांड और मानव रहित उड़न यंत्र पेटेंट का हस्तांतरण समझौता। लेकिन मालकिन, आलीशान ब्रांड अभी बहुत कमा रहा है। तुरंत ले आओ। जी। सविता वर्मा, आज तुम्हारी यह हालत। अब बताओ, वह नीच अब कहाँ है? माँ, क्यों दे रही हो आलीशान ब्रांड और मानव रहित उड़न यंत्र पेटेंट की तकनीक? रोहन। माँ, आखिर हुआ क्या? रोहन, तुम्हारे पापा ने हमें धोखा दिया। उन्होंने हमें बहुत ठगा। माँ, श्रीमती कपूर, आपको पता चल गया। क्या तुम लोग पहले से ही जानते थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? माँ, श्रीमती कपूर, हमने पहले नहीं बताया क्योंकि डर था आप सह न पाएंगी। बट एक बात है, तुम्हें कैसे पता चला वह कमीना अभी तक जिंदा है? अभी अभी क्या कोई आया था? विक्रम मेहता की पत्नी नंदिता खन्ना आई थी। वही थी जिसने तुम्हारे पापा का पता मुझे बेच दिया। तो वह थी। कितनी हिम्मत है। क्या हुआ? क्या उसने मां को ठगा? वही है राजीव कपूर की उस वक्त की महिला। विक्रम मेहता ही है। हाँ, विक्रम मेहता ही है, सर्जरी के बाद का राजीव कपूर। ये प्यारी सी। उसने मुझसे कहा राजीव कपूर विदेश में है। लगता है मेहता समूह टिक नहीं पाएगा। प्रिया, ये क्या मतलब? श्रीमती कपूर, नंदिता ने जोखिम उठाकर यहाँ आने की और आपको उस अपहरण कांड की सच्चाई बताने की, लेकिन आपसे झूठ बोला। राजीव कपूर विदेश में है। उसका मकसद बस पैसे ऐंठना है ताकि मेहता परिवार बच जाए। माँ, मेहता परिवार बाहर से मजबूत भीतर से खोखला है। विक्रम मेहता इतने साल बाद अचानक सामने आया है तो बस हमारा कपूर समूह हड़पने के लिए। विवान कपूर ने नशे में गाड़ी चलाकर किसी को टक्कर मार दी, वह भी उसी की साजिश थी। उसकी यही ख्वाहिश है। उस समय उसने कपूर समूह को खाली कर दिया, पैसा लेकर भाग गया। हम माँ बेटे ने कितनी मेहनत से कपूर समूह को संभाला। अब वह वापस आकर फायदा उठाना चाहता है। क्या उसे लगता है हम माँ बेटे आसान शिकार हैं? वैसे तो उन्हें और कुछ दिन जीने देना चाहता था, लेकिन वे खुद मौत को बुला रहे हैं तो मैं उनकी मदद कर दूंगा। उनका सफाया करो। इन दोनों प्यारों का मैं उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, उनका सफाया करो। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? ये तो आपका घरेलू मामला है, मैं इसमें नहीं पड़ूंगी। प्रिया, दिमाग सबसे ज्यादा चलाक है। बताओ, मेहता परिवार से कैसे निपटें? मुझे इतना बुरा मत समझो। मेरे पास क्या खास सलाह होगी?
अच्छा ठीक है ठीक है, हिसाब बराबर करने का वक्त आ ही गया है। हम कर सकते हैं। यह चलेगा? चिंता मत करो, मेरी यह चाल है सांप को बिल से बाहर निकालने की। बस हम बाहर घोषणा कर दें कि युवा कपूर साहब नाजुक हालत में हैं, तो विक्रम मेहता और उसके साथी बेसब्र होकर बाहर कूद पड़ेंगे और मैं उन्हीं की तरकीब से उन्हीं को सबक सिखाऊंगी। फिर मैं दूसरे नंबर के साहब से कहूंगी यह जहर विक्रम मेहता के खाने में मिलवा देने को, ताकि कोई चूक ना हो। यह है दोहरी सुरक्षा, अब वे बच ही नहीं सकते। यह जरा ज्यादा क्रूर नहीं होगा? बड़ी माँ, डीठ दया मत दिखाओ। जब उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, क्या उन्होंने कोई रहम किया था? इसलिए तो कहते हैं बुराई में तुम ही आगे हो। कपूर साहब, समझ नहीं आता, तारीफ है या बुराई? तारीफ ही समझो। तुम निर्भय होकर करो, मैं पूरा साथ दूंगा। मतलब? प्रोजेक्ट एक्टिविटी फंड मैं अपनी जेब से तो खर्च नहीं कर सकती ना। लालची। हाँ, ये रही मेरी सहायक कार्ड। खर्च की कोई सीमा नहीं, जितना चाहो उड़ाओ। शुक्रिया कपूर साहब, वादा करती हूँ आपके उस निकम्मे बाप को ऐसी मौत की दफन भी ना हो दिलाऊंगी। अरे, बोलना नहीं आता तो चुप रहा करो। जाओ, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? दूसरे नंबर के साहब, मैं पूछना चाहता था, विक्रम मेहता ने विवान को ढूंढने में मदद की? नहीं, वह गया ही नहीं। यह निकम्मा, मैं तो उसे सगा बड़ा भाई मानती थी। उसे मेरी जान की कोई परवाह ही नहीं। कैसा लगा? मैंने कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रही। यह विक्रम मेहता, वह तुम्हें बस इस्तेमाल कर रहा है। अब क्या करेंगे? अरे प्रिया बेटी, मैंने पहले विक्रम मेहता के लिए रोहन को बुरी तरह नाराज कर दिया। अब मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ। आसान है, बस अब तुम अंधेरा छोड़ उजाले में आ जाओ और रोहन कपूर के साथ एक ही मोर्चे पर आ जाओ। मुझे यकीन है तुम्हारे चाचा भतीजे के रिश्ते को देखते हुए वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये चलेगा? यह क्या रोहन मुझे चाचा मानेगा? फिक्र मत करो, हम तो विक्रम मेहता जैसे इतने बेईमान नहीं हैं। अरे तुम मेहता के आदमी नहीं हो। चालाक। तुमने तो मुझे फंसा दिया। अरे ऐसे मत कहो, फंसाना क्या होता है? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। विक्रम मेहता के साथ रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। छोड़ो भी, अब जो हो सो हो। वैसे भी विक्रम मेहता हमें भी बस इस्तेमाल कर रहा था। काम निकल गया तो छोड़ देता, लेकिन मैंने इतनी गलतियां कर डाली, क्या रोहन मुझे माफ करेगा? अरे फिक्र न करो, बस तुम्हें वफादारी की निशानी तो देनी होगी ना। वफादारी की निशानी? वह तो कविता कपूर ने तुम्हें दी थी, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तुमने रोहन को जहर नहीं दिया तो क्या करने की सोच रहे हो? मैं चाहती हूँ यह जहर विक्रम मेहता को पिलाओ। मुझे लगता है तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। नहीं, ये तो मेरा सगा बड़ा भाई है, और फिर नौकर को रिश्वत देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अरे सच में? तुम तो कम से कम कपूर समूह के दूसरे नंबर के साहब हो, पैसे कैसे नहीं होंगे? अरे तुम्हें पता नहीं, मुझे पहले रोहन ने सहायक कंपनी में धकेल दिया था। बस एक खोखला ओहदा है, हर साल बस कुछ करोड़ का लाभांश मिलता है। घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है, पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझसे भी ज्यादा कंजूस हो? पेमेंट ऐप में 57,50,000 रुपए आए। बस 57 लाख? ये तो बहुत कम है। बस एक आया को रिश्वत देना है। तुम और कितना चाहते हो? छोड़ो, मैं कोशिश करता हूं, पर अगर कम पड़े तो तुमसे मांगूंगा। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं। ये आखिर है क्या? कहीं खाने से मौत तो नहीं हो जाएगी? विक्रम मेहता ने दिया है, जानना चाहते हो? उसी से पूछ लो ना। सुनो बड़े भैया, रोहन कपूर नाजुक हालत में है। क्या कहा? रोहन नाजुक हालत में है? खबर विश्वसनीय है ना? बिल्कुल विश्वसनीय है। अभी उपचार चल रहा है, पर अभी खबर बाहर नहीं आई है। बड़े भैया, तुम ही हो असली धुरंधर, कमाल का काम किया।
तुम बेबात बकवास मत करो, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे बड़े भैया, क्या तुमने ही कविता कपूर को रोहन कपूर और सविता वर्मा को झड़ देने के लिए नहीं कहा था? तुम्हारे पास सबूत है क्या? वह कविता कपूर की अपनी हरकत थी, मैंने उसे कभी यह करने को नहीं कहा। चोंगली को झड़ देने के लिए तुम झूठ मत बोलो। तुम इतनी जल्दी ही हमसे पल्ला झाड़ना चाहते हो? बड़े भैया, ओ बड़े भैया, दिल की कालिख और हाथ की गंदगी में तुम ही सबसे आगे हो। साहब, मालकिन, जिनसेंग का सूप तैयार है। बड़े भैया, मुझे मत कोसना, अपनी ही चुनी हुई राह पर दोष देना। तुमने खुद ही सारे रास्ते बंद कर लिए। मैं तुम्हारा बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। चलो हमारी चीजें वापस लेते हैं। बेटा बेटा बेटा, तुम कैसे हो? श्री मेहता, तुम गलत कब्र पर रो रहे हो। तुम्हारा बेटा कपूर परिवार के कब्रिस्तान में दफन नहीं है क्या? यूजियाओ, ये मैं हूं। मैं राजीव कपूर हूं। हमारा बेटा अभी कैसा है? मेहता परिवार के मुखिया, तुम्हारी हिम्मत देखो, तुमने मेरे दिवंगत पति का रूप धरने की कोशिश की। क्या तुम्हारा मेहता परिवार हम कपूर परिवार को बेसहारा समझता है? यूजियाओ, सच में मैं ही हूं। मैं राजीव कपूर हूं। याद है हम कॉलेज के दिनों में, तुम्हें स्कूल बहुत पसंद था। दूसरे मेस का टमाटर मटन स्टू और सुगंधी झाड़ी के फूल से तुम्हें नफरत थी। ये सब क्या सच में भूल गई हो? तुम सच में राजीव हो? बिल्कुल सच। राजीव, तुम बड़े बदमाश हो। इतने सालों से तुम कहाँ थे? तुमने मुझसे मिलने क्यों नहीं लौटे? कहना पड़ेगा श्रीमती कपूर, आपका अभिनय शानदार है। तुमने मेरे पति को मारा? सविता सुनो, समझाता हूं, पहले शांत हो जाओ। यह औरत तुम्हें पति क्यों कह रही है? आज मुझे सफाई दो, वरना तुम दोनों को अस्पताल से जीवित नहीं जाने दूंगी। सविता मेरी बात सुनो। क्या इसने तुम्हें बहकाया? ओ नीच औरत, तू मेरे पति को छीनने की हिम्मत करती है? आज मैं तुझे चीर दूंगी। अरे ओह, श्रीमती रुक जाइए, बस करिए, बस करिए। श्रीमती जल्दबाजी न करें, पहले साहब से स्पष्टीकरण सुन लेते हैं। औरत। सविता वर्मा, तूने मुझे मारा? सच बताती हूँ, मैंने तेरे मर्द को नहीं बहकाया। राजीव ने ही तुझे छोड़ा है। राजीव कपूर, आज तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी। मैं तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम पहले शांत हो जाओ। अच्छा, देखती हूँ तुम क्या बहाना बनाते हो। सविता, मैंने इतने साल तुमसे संपर्क नहीं किया, इसकी भी एक वजह थी। उस दिन खाई में कूदकर मैं मर नहीं पाया। नंदिता ने मुझे बचा लिया। मेरी याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसके साथ रहा। फिर वही पुराना बहाना। अगर सविता वर्मा को सच्चाई नहीं पता होती तो शायद वह इस झूठ में आ जाती। मेरी तो याददाश्त अभी लौटी है। मैं तुरंत तुमसे मिलने आ गया। झूठ और बनाओ। सविता, ये क्या मतलब? मैं सच कह रहा हूं, मेरी हर बात सच है। अगर झूठ बोला तो बिजली गिरे और बुरा मारूं। तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। मैं पूछती हूँ, वह तुम्हारा मरा हुआ बेटा रोहन से महज कुछ महीने छोटा है। ये कैसे हुआ? मत बताना कि वह बेटा तुम्हारा अपना नहीं था। अरे ये तुम मुझसे क्या बहस कर रहे हो? देख नहीं रहे वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है? उसे पहले से ही सब पता चल गया होगा। साफ कहती हूँ, आज हम यहाँ कपूर समूह का कब्जा लेने आए हैं। कपूर समूह का कब्जा? किस आधार पर? इस आधार पर कि रोहन कपूर जल्द ही मरने वाला है। इस आधार पर कि राजीव कपूर परिवार का मुखिया है। हाँ, तू औरत मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है। मेरे बेटे के बारे में एक और गलत शब्द तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। पति जी, कुछ तो बोलो। लाल। चुप रहो, तुम अब मुझे लाल कहने लायक नहीं। लाल,
मैं बस पूछना चाहता था, हमारा बेटा अब कैसा है? उसे ज्यादा तो नहीं लगी? राजीव कपूर, तुम्हें इतनी बेसब्री से रोहन की मौत का इंतजार है ताकि कपूर परिवार के मुखिया की हैसियत से कपूर समूह पर कब्जा कर सको। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। रोहन भी तो मेरा बेटा है। थू, तुझे याद भी है कि रोहन तेरा बेटा है। दरिंदा भी अपने बच्चे को नहीं मारता। मैंने उस वक्त आंखें कैसे फेर लीं तेरे जैसे निहायत एहसान फरामोश पर। बस करो सविता वर्मा, मैं बस अपने बेटे की चिंता कर रहा हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ वह आखिर कैसा है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? फिक्र मत करो, मरेगा नहीं। ये कैसे हो सकता है? मेहता साहब को यह खबर सुनकर काफी हैरान लग रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। क्या मेहता साहब को खुद दिए गए जहर पर भी शक हो रहा है? राजीव कपूर, तुमने मेरे बेटे को जहर दिया, मैं तेरे साथ जान लड़ा दूंगी। अरे बाप रे। अरे श्रीमती जी, बस मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम बस एक छोटे मोटे सहायक हो। यहाँ बेसिर पैर की बातें मत करो। हिम्मत है तो सबूत लेकर आओ। जो बुराई छुपाई जाती है वह एक दिन जरूर उजागर होती है। बस करो, मैं अभी अपने बेटे को देखने जा रही हूँ। रास्ते से हटो। नहीं, युवा कपूर साहब की हालत नाजुक है, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? दफा हो जाओ। तो मैं कैसा रहूं? क्या मैं तुम्हें रोक सकती हूँ? श्री मेहता। सविता, रोहन भी तो मेरा बेटा है, मैं उसे देखने जाऊंगी। ये तो मेरा हक है। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर वक्त खींच रही हैं। मेरे ख्याल से रोहन कपूर अब तक शायद गुजर ही चुका होगा। बड़ी भाभी, रोहन की हालत आखिर है क्या? हमें एक बार देख लेने दो ना। मैं कह रही हूं, अगर रोहन सच में नहीं बचा तो कपूर परिवार एक दिन भी बिना मुखिया नहीं रह सकता। और सुनो बड़े भैया, वैसे भी लौट आए हैं, है ना? कपूर परिवार का दूसरा बेटा, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तो मेरे फैसलों में दखल देने लगे। बस करो सविता वर्मा, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। मैं जाकर देखूंगा अपने बेटे को। अगर तुमने फिर रोका तो मैं हाथ उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। हिम्मत है तो मुझे भी मार दो। आज हम देखेंगे वो रोहन कपूर नाम का शख्स जिंदा है या मर चुका है। हटो। बेगम साहिबा, आप ठीक तो हैं? रोहन कपूर, तुम नहीं मरा। तुम औरत नहीं मरी, मैं मरने की हिम्मत कैसे करता? ये क्या माजरा है? हो जियांगपिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि रोहन मरना हालत में है? आखिर हुआ क्या है? हाँ। तुम होता कौन हो मुझसे सवाल करने वाला? सुन लो, ये मैंने और बड़ी भाभी ने तुम्हारे लिए बिछाया जाल था। तुम हुओ जियांगपिंग, मैं तेरा सगा भाई हूं। हम ही एक परिवार हैं। हाँ। तो राजीव कपूर, तुम काबिल हो एक परिवार कहलाने के। उस वक्त सोचो जब तुम और नंदिता खन्ना, यह औरत, पैसे लूट कर भाग रहे थे, क्या तब सोचा था कि हम एक परिवार हैं? जब हमारा कपूर समूह बंद होने वाला था, क्या तब सोचा था कि हम एक परिवार हैं? और इतने सालों से तुम मेरा इस्तेमाल करते रहे, क्या तुमने सोचा कि हम एक परिवार हैं? हुओ जियांगपिंग, मैं बता दूं, मैंने तो तुम्हें भाई मानना बंद कर दिया था, पर बड़ी भाभी हमेशा मेरी भाभी रहेंगी। राजीव कपूर, कैसा लगा सबका साथ छूट जाने का स्वाद? अच्छा नहीं लगता ना? तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा क्या करूं? मेरे पिताजी। रोहन, मैं तेरा बाप हूं। उस वक्त जब तुझे अगवा किया गया था तो मैं ही तुझे बचाने गया था। सच में? क्या सच में मुझे बचाने के लिए या फिर जंगल में भटकाने के लिए, ताकि मैं रास्ता भटक जाऊं? उस समय मेरा यह इरादा नहीं था। ऐसा हो जाएगा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा हूं, और मां से भी। नंदिता थी, यह औरत नंदिता थी, उसने मुझे बहकाया। राजीव कपूर, तुम नीच आदमी हो। भूल गए कि उस वक्त कौन खुद मेरे बिस्तर पर चढ़ा था? अब मुझ पर दोष मढ़ना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी। क्या तुम्हें लगता है रोहन और सविता तुम्हें माफ कर देंगे? रोहन, मैं तेरा बाप हूं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह दिमागी बीमार नहीं हूं, पिता की हत्या जैसा घृणित काम करने वाला। और मैं तुम्हारी बुढ़ापे तक सेवा और अंतिम संस्कार भी करूंगा।
लाओ इन्हें। रोहन, छोड़ो मुझे। इन दोनों को ले जाओ कपूर परिवार की पुरानी हवेली में। मेरे आदेश के बिना एक कदम भी बाहर नहीं निकलने देना। मैं चाहता हूं ये घटिया जोड़ी, इन दोनों को हमेशा के लिए बांध दिया जाए। ले जाओ। रोहन, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ले जाओ। रोहन। छे। फिर से बुराई मिटाकर भलाई बढ़ाने वाला एक और दिन बीता। प्रिया, तुम कहां जा रही हो? यहां अब मेरा कोई काम नहीं है। बेशक घर वापस जा रही हूं। अरे नहीं, ये नया मोड कहां से आया? किताब में तो ये हिस्सा था ही नहीं।